आप देख रहे हैं टाइगर कमान। सुल्तानपुरी में चाकू से गोद कर शख्स की हत्या। जानकारी के मुताबिक लूटपाट के इरादे से की गई हत्या। जगने के बाद पार्क गया था शख्स। पार्क में कुछ लड़कों ने शख्स पर किया चाकू से हमला। लूटपाट का विरोध करने पर किया गया हमला। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। और मेरा पति राजेंद्र सिंह है। रात को रोज़ की तरह रात को 2-2:30 बजे उठ के 3 बजे वो पार्क जाता है, बीड़ी सिगरेट पीता है। वो बीड़ी सिगरेट पीने वो एक पार्क में जगह बनी हुई है, वहाँ पर बैठता है। वहाँ पर उस पर 1000 रुपये थे और फ़ोन था उसकी जेब में। उस फ़ोन के पीछे उसको चाकू से वार कर दिया। उस पर इतने वार किए, इतने जो उसकी आती है भी बाहर आ गई। और जीवाना घर की तरफ भागा। घर पे आते ही दरवाजे के सामने गिर गया। मेरे को आवाज़ मार के मैं गई तो बेसुरा में उसको फटाफट हॉस्पिटल ले आई। और हॉस्पिटल में भी डॉक्टरों की लापरवाही से मेरा पति चला गया। उसकी नहीं बचा पाए डॉक्टर। लेकिन मेरे को अब इंसाफ चाहिए। जैसे अब ये होली में घटना हुई थी ना, वही मेरे को उत्तम नगर वाली जो हुई थी तो सभी को मिला था। कितने लोग? मेरा पति बताया था 4-5 जने थे। वो नहीं, वो नहीं जानते ना, हम जानते उन लोगों को ना वो जानते। वो है यहाँ पे नशा बिकता है। नशे, हाँ, छीना झपटी के चक्कर में एक फ़ोन के 1000 रुपये के पीछे उसको जानो वो छीन रहे होंगे, ये बचा रहा होगा। लेकिन सिर्फ चाकू से वार कर दिया उन्होंने। और हम लेकर संजय गांधी भागे। संजय गांधी में भी हमारे को सुनाई नहीं हुई, ना डॉक्टरों ने देखा, किसी ने उसकी तरफ के जान चली गई। 1-1.5 घंटे उसमें इतनी हिम्मत थी। 1-1.5 घंटे उसने अपने आप को हिम्मत दी, जो हमारे से बात भी कर रहा था, बोल भी रहा था और दर्द में चिल्ला भी रहा था। लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही से ना उसको ऑक्सीजन लगाया गया और ना उसको ऑपरेशन उसमें लेके गया। सिर्फ मिल जाता, बच जाता। 1.5 घंटे तक मैं उसके साथ में था। मैं 3:45 बजे अंदर पहुंच गया। वो तड़फ रहा था, मैंने देखा तो वो उठा हुआ है, वहाँ पे वो बैठा है और डॉक्टर सारे खड़े होकर देख रहे हैं। तो मैं गया, मैंने कहा क्या कर रहे हो? तो डॉक्टर बोले, कह रहे तुम्हारा बंदा तो संभाल ही नहीं रहा और इसको तुम संभालो। अरे डॉक्टर तुम हो, टीम तुम्हारी है, तुम संभालो। कह रहे इसके हाथ पकड़ो, ये तो हाथ पैर मार रहा है, इसने वो काट दी, सुई काट दी। मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसकी अंतड़ियाँ बाहर थी। एक लेडीज़ डॉक्टर थी, एक कंपाउंडर था और एक दूसरा डॉक्टर था। 3 लोग थे सिर्फ, उन्होंने वो संभल नहीं रहा था, जबकि बिल्कुल दुबला पतला था, एक भी आदमी संभाल ले। लेकिन वो थोड़े दूर होकर खड़े हो रहे थे, जो हमारे कपड़े ना गंदे हो जाएं। वो पूरा खून से सना हुआ था। वो दूर होकर खड़े होकर मैंने हाथ पकड़ा उसका, लेकिन ये सुई नहीं लगा पा रहे। फिर मैंने मैडम से कहा, कम से कम आधा घंटा हो गया, उसने 20 जगह सुइयाँ मार दी। मैंने उससे कहा, मैडम अगर आपसे नहीं हो रहा किसी को बुला लो, इतना देर आप करोगी, ये तो इसमें है क्या, ये तो खत्म हो जाएगा। तो उसने सुई फेंक के डॉक्टरों ने कह रहे फिर हमसे क्यों लगवा रहे हो, हमारे पास क्यों आप लगा लो ना खुद। मैंने बोला, मैं क्या, अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं तुम्हारे पास लाता? मैं यहाँ पे डॉक्टरी थोड़ी करने आया, मैं तो अपने मरीज़ को लेके आया हूँ। और आप देखो ना, फिर इन्होंने नहीं देखा। फिर जब तक तड़फता रहा, जब तक तो 3 ही लोग रहे वहाँ पे। जब उसने आंखें निकलने लगी, उसकी बंद होने लगी, बिल्कुल हाथ पैर फेंक दिए। फिर मैंने उसके 2-3 थप्पड़ मारे, फिर वो नहीं बोला। फिर उनमें से एक जना गया और 1-2 डॉक्टरों को बुला के लाया। डॉक्टर जिस टाइम आए तो नींद की हालत में थे, सुस्ती में बाल वाल बिखरे हुए थे और उल्टे सुल्टे कपड़े पहने थे। ऐसे आए आराम से तसल्ली से, हाँ भाई क्या। फिर एक डॉक्टर ने उनके कान में कहा, कह रहे तुम क्या कर रहे हो, तो खत्म हो जाएगा, वेंटिलेटर लाओ। वेंटिलेटर लाए, ऑक्सीजन लगाया, कुछ भी, जब तक बंदा ख़त्म हो चुका था। फिर दिखाने के लिए हमें और उसके ऊपर कूद रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे हो, झूठ मूठ की बात की दिखावट सिर्फ। अगर मेरा नाम परविंदर सिंह है, ये मेरा जीजा था। और 1.5 घंटे तक, 4:45 बजे से 5:15 बजे का टाइम, इतने में तो ऑपरेशन हो जाता है, इतने में तो आंतड़ियाँ अंदर चली जाती हैं, इतने में तो सिर्फ वो सुई के मारने के लिए जगह ढूंढते रहे। और कोई मेन डॉक्टर नहीं आया। जो नए डिग्री लेते हैं उन्हों को ला के यहाँ पे संजय में बिठा देते हैं और हम लोगों के जान के साथ खेलने के लिए। और ये आज की बात नहीं है, यहाँ पे जो भी आता है इमरजेंसी में, कोई भी सही होकर नहीं जाता, हर कोई यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ये जो डॉक्टरों की लापरवाही है, इसके खिलाफ हमें कार्रवाई चाहिए पूरी। हमें प्रशासन से ये चाहते हैं, जैसे उत्तम नगर में एक लड़का मरा तो पूरा देश खड़ा हो गया, उसको इंसाफ मिल रहा है। ये भी कोई जानवर का बच्चा
नहीं था, ये भी इंसान का बच्चा था। जैसे उसको इंसाफ मिला है, ये वाल्मीकियों के लड़के ही 80 गज की तरफ से आते हैं और समेत दारू गांजा सब खुला बिकता है यहाँ पे, कोई रोक टोक नहीं है। जो एक जगह दारू बिकती थी अब 4-4 5-5 जगह बिक रही है। लोग कहाँ के आते हैं, 2-2 3-3 किलोमीटर दूर के यहाँ पे आके हमारे पास में और धक्के खा रहे हैं। हमें परेशान किया हुआ है। हम चाहते हैं ये सब नशा बंद हो। सुल्तानपुरी में सबसे ज़्यादा नशा है। आप देख रहे हैं टाइगर कमांड।